आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपके मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पैगेटीज़ बनाएंगे विद वेजिटेबल्स। एंड आप यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो आप बाहर के रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि हम किस तरह परफेक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पैगेटीज़ बना सकते हैं। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 5 जवे लहसुन की जो है वो अच्छे से चॉप करके रख लिए थे, उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। आपने इसको हल्का सा पका लेना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा मत कुक कीजिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर 500 ग्राम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है लंबाई में। यहाँ पे हम चिकन को तब तक पका लेंगे जब तक कि जिसका कलर है वो चेंज ना हो जाए, मतलब कि वाइट कलर की हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर देंगे पाउडर। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सोया सॉस ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो पेरी पेरी सॉस ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बस हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और हम इसको जो है अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर ½ कप के करीब जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गाजर ऐड कर दी है, ये भी ऑरेंज गाजर है और ये मैंने बारीक बारीक कट कर ली है। अब हम इसको वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद आपने जो फ्लेम है उसको कर देना है लो और हम इसको जो है वो कवर करके रख देंगे। हम इसको हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे और ये अपने मसालों के अंदर पक के ही रेडी हो जाएगी, चिकन भी और वेजिस भी, ताकि जो चिकन है वो हमारी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। आपने इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है और ये अपने मसालों के अंदर ही पक के रेडी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ½ कप के करीब जो है वो बंद गोभी ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक। स्टार्टिंग में हमने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही बन के रेडी हो जाती है। और फिर अगर हम इसको पहले ऐड कर देते तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती, इसलिए हम पहले शिमला मिर्च और गाजर को कुक कर लेंगे चिकन के साथ। उसके बाद हम बंद गोभी को ऐड करेंगे ताकि जब हम इसको खाएँ तो इसका क्रंच भी हमें फ़ील हो। तो जी यहाँ पे 1 मिनट तक मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी। 1 मिनट के बाद हम इसका जो कवर है वो रिमूव कर देंगे और इसी स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे जो स्पैगेटीज़ थी वो बॉईल करके रखी हुई थी ऑलरेडी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको बॉइल्ड स्पैगेटीज़ की रेसिपी चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम किस तरह परफेक्टली तरीके से जो है वो स्पैगेटीज़ बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग और आप यकीन करें इतनी फ्लेवरफुल, इतने मज़े की बनी थी कि बिल्कुल हाथ नहीं रुक रहा था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो जी मिक्सिंग के बाद हम इसको 2 मिनट तक दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद हम इसको कर लेंगे सर्व और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन स्पैगेटीज़ है विद वेजेस वो रेडी है। आप इसको सर्व करें, इसको खाएं, इसको एंजॉय करें। आप इसको इस ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और सेम साइड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।